अगर आपको आपके मंथली बजट कैलकुलेट करना है तो सिंपली गूगल क्रोम पे जाके बजट कैलकुलेटर ऐसा सर्च करना है। उसके बाद 3 या 4 नंबर पे ऐसा बजट कैलकुलेटर की वेबसाइट दिखेगी, वो ओपन करके आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर आप जो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो महीने में कमाते हो, तो उसमें इधर फिलअप करना है। अभी सैंपल के लिए समझो अपन ने 50,000 रुपये जो मंथली आप कमाते हो, तो यहाँ पे ईयर की जगह मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अदर कहीं से आपके अगर इनकम आता है, कहीं पेंशन आती है या सोशल सिक्योरिटी आती है, किसी की नहीं आती किसी की आती है, तो वो उस हिसाब से डाल सकता है। अगर मेरी नहीं आती तो ज़ीरो डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट और सेविंग से कुछ पैसे आते हैं क्या आपके अलग से, तो वो भी नहीं आते होंगे शायद, तो यहाँ पे जीरो कर देना है। अदर कैसे अगर आप कमाते होंगे तो यहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं आते तो सिंपली जीरो करना है। और इनकम टैक्स अगर आपका 5 लाख या 10 लाख से कम है तो आप जीरो कर देना है यहाँ पे सिंपली। उसके बाद एक्सपेंसेस आता है, मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स। अगर ये तो इसके तो कोई संबंध आएगा नहीं, तो नीचे आके रेंटल में अगर आप रेंट के घर में रहते हो और आपका 5,000 या समथिंग 6,000 कुछ रेंटल है, उसके बाद उसका कुछ इंश्योरेंस है क्या वगैरह शायद, तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ अलग आपकी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह कुछ जाते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं। यूटिलिटीज़ समझो लाइट बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, वो अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपके कोई गाड़ी का लोन चल रहा है क्या, उसका कुछ भाई EMI है, समझो आपके 2,000 EMI होगा तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसका ये मंथली सिलेक्ट करना मत भूलिए। अगर ऑटो इंश्योरेंस लेते हैं, आपके गाड़ी का कोई इंश्योरेंस चल रहा है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद वो ईयरली रखना है, क्योंकि इंश्योरेंस साल में एक बार देना पड़ता है। गैस ऑनलाइन वगैरह कुछ होगा तो जीरो डाल सकते हैं। और ये अपन सपोज आपके पास 2 व्हीलर है तो 500 रुपये पर मंथ का ये आता ही है मेंटेनेंस उसको, तो उसको सिंपली 500 रुपये पर मंथ करके मंथ सेलेक्ट कर देना है आपके। और पार्किंग, टोल टैक्स, टूलर को तो कोई आता नहीं है। उधर कोई ट्रांसपोर्ट, अगर आप कभी गाड़ी ख़राब हो गई, रिक्शा से वगैरह जाते हैं या बस से जाते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हो। कोई क्रेडिट कार्ड का बिल होगा, कोई आपका स्टूडेंट लोन चल रहा होगा, या कोई भी अदर लोन एंड लाइबिलिटीज़ होगी तो यहाँ पे डाल सकते हो। लिविंग एक्सपेंसेस में आप अगर बाहर के खाना खाते हैं, समझो 1,500 रुपये का आप महीने में बाहर खाना खाते हैं, या 1,000 रुपये आप क्लोथिंग कपड़े वगैरह लेना में खर्च कर देते हैं, या कुछ घर पे होता है